हेलो, नमस्ते, आदाब एवं सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज आइकन इंडिया पर। एक कोटेशन है बड़ा मशहूर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोटेशन कहता है, लुक बिफोर यू लीप। कभी भी कूदने से पहले ज़रूर ध्यान रखें कि आप कूद कहाँ रहे हैं, किस तरफ आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं। कहीं आगे कोई गड्ढा तो नहीं, कहीं आगे कोई परेशानी तो नहीं। क्या हम रास्ते को अच्छी तरह पहचानते हैं? इसी रास्ते वाली बात को ध्यान में रखते हुए मेरा ये भी मानना है कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी यूनिट को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर अंदाज़ा हो कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या उस चैप्टर का फ्लो है, किस तरह से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें उसके अंदर पढ़नी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंट्रोडक्शन हमारे एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट का। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स। मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्राइमरीली पढ़ाऊंगा 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी बुक का सेकंड यूनिट, द नेम गोज बाय मनी एंड बैंकिंग। इसमें हम देखेंगे कि मनी एंड बैंकिंग के हमारे यूनिट में किस तरह से चैप्टर्स का डिवीजन है, किस तरह से कंटेंट है और किस तरह से हम उसे अलग अलग पार्ट्स में समझ सकते हैं। बहुत शॉर्ट में बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि आपको बाद में कोई किसी तरह की परेशानी हमारे कंटेंट के साथ इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं, लड़ाई नहीं पढ़ाई। तो देखिए दोस्तों, ये है कंटेंट हमारे पूरी यूनिट का। दो चैप्टर्स हैं इसके अंदर हमारे पास। दो चैप्टर कौन कौन से? एक चैप्टर है पूरा ये हमारा यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग अगर हिंदी में कहें तो। और इसके दो चैप्टर्स हमारे बनते हैं जो कोर्स में आते हैं, मनी एंड मनी सप्लाई या हिंदी में कहेंगे मुद्रा का मुद्रा आपूर्ति। और दूसरी तरफ दूसरा हमारे पास है एक चैप्टर पूरा बैंकिंग का। बहुत सिंपल चीजें हैं इसके अंदर, अलग अलग हेडिंग्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि हमें प्रॉपर्ली क्या करने हैं, समझने हैं और मैं आपको समझाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो सबसे पहला है हमारा कंसेप्ट ऑफ मनी, कि आखिर मनी होता क्या है या मुद्रा से हम क्या समझते हैं। तो अगर बहुत सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो मनी क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है वस्तुओं को खरीदने और बेचने का। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट्स अ मीडियम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स और एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। वस्तुओं के विनिमय का माध्यम क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन टेस्ट। दूसरा है भैया हमारा बार्टर सिस्टम, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर, बैंकिंग का चैप्टर था वहां पर भी। तो वहां पर हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम के बारे में। नाम क्या है हिंदी में? वस्तु विनिमय पद्धति। कि भी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है? चीजों को आपस में एक्सचेंज करना। एक वस्तु आप दे रहे हैं या दूसरी वस्तु आप प्राप्त कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम के इस कंसेप्ट के साथ साथ हमें जो पढ़नी है चीजें वो हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या समस्याएं थी, किन समस्याओं की वजह से हमें एक्चुअली में बार्टर सिस्टम को चेंज करने की जरूरत पड़ी। फिर आ जाता है फंक्शंस ऑफ मनी। क्या मनी सिर्फ वस्तुओं के लेन देन का काम करता है या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, कुछ और भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि बार्टर सिस्टम में थी बट मनी के आने की वजह से वो क्या हो गई? खत्म हो गई हैं और मनी वो कार्य बड़ी सरलता से कंप्लीट कर देता है। ये क्वेश्चन हम कब आंसर करेंगे? जब हम प्रॉपर्ली चैप्टर पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है भाई। और लास्ट है हमारा मनी सप्लाई, कि आखिर मनी की सप्लाई क्या होती है, मनी कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, क्या इसका कोई घर वर है या नहीं है, कौन इसे बनाता है, कौन इसे मार्केट में लाता है, कैसे लाता है। बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 4-5 हेडिंग है और इसे हम सरलता से मेरे ख्याल से 2 क्लासेस के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी बैंकिंग। तो भाई बैंकिंग के अंदर थोड़े से स्टार हमें चमकते हुए थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा हेडिंग्स। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ बैंक, कि आखिर बैंक होता क्या है। हम सबको पता है भाई, सबने बैंक देखा है, सबके बैंक अकाउंट है, जनधन योजना सबने सुनी। लेकिन आखिर बैंक होता क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज अ बैंक? बैंक के क्या काम होते हैं, कैसे हम समझेंगे किसी इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कैसे कहेंगे? तो ये समझेंगे हम। अगर मैं अभी थोड़ा सा आपको बताऊं बहुत सरल शब्दों में, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था जो कि दो काम करते हैं, दो इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से? सबसे पहला काम है इसी के बैंक का, वो है जमा स्वीकार करना। यानी अगर कोई व्यक्ति उनके पास पैसे जमा करने के लिए जाता है तो उसको जमा करना अपने पास विद सेफ्टी अगेंस्ट सम इंटरेस्ट, कुछ ब्याज भी, जो भी लोग जमा कर रहे हैं पैसे उन्हें कुछ ब्याज भी प्रदान करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बैंक का है वो है कि जो लोग नीडी हैं या फिर जो लोग उनके पास आते हैं लोन मांगने के लिए,
सर्टेन कंडीशंस वो फॉलो करते हैं, पूरी करते हैं, तो उन्हें लोन भी प्रोवाइड करना। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग लोन टू द पब्लिक। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये दो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। अहेड हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकों के प्रकार। बैंक भी कई प्रकार के होते हैं भाई, लेकिन जिन चीजों से हमें डील करना है वो सिर्फ दो टाइप के बेसिक बैंक्स हैं हमारे पास, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। हिंदी में कहें तो कमर्शियल को कहते हैं वाणिज्यिक, जो कि वाणिज्य के, या फिर हम सिंपल कहें कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक्स हैं जिनका बैंकिंग एक्टिविटीज करने का मोटिव है कि प्रॉफिट कमाना। विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट दे कंडक्ट द बैंकिंग एक्टिविटीज। बैंकिंग एक्टिविटीज दो जो हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, पैसे जमा करना और लोगों को लोन देना। दूसरा है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक भाई साहब सारे बैंक्स का फादर, हर कंट्री के अंदर सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। जितने भी बैंक्स हैं सबके नाम याद कर लीजिए, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? एक कंट्री का सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता नहीं है, वैसे पता होना चाहिए, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आखिर हमारे सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का गवर्नर कौन है? आंसर्स कमेंट में जरूर लिखेंगे। आगे है हमारे कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इतना इंपॉर्टेंट है, सारे बैंक को कंट्रोल कर रहा है, तो साथ ही साथ वो कुछ और भी काम जरूर करता होगा। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पूरी न्यूज में खबरें आ जाती हैं जब गवर्नर चेंज होता है या आरबीआई की मीटिंग होती है, तो आरबीआई ऐसे, या हमारे देश के जो सेंट्रल बैंक है, वैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट काम को अंजाम देता है, कौन कौन सी खतरनाक तलवारबाजी करता है। आगे रहता है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कि पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर, हाउ डज मनी कन्वर्ट और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पैसा कैसे पहुंचता है, या फिर अगर कुछ अमाउंट भी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इकोनॉमी के अंदर डाला जाता है, तो किस प्रकार उसे कमर्शियल बैंक्स कई गुना ज्यादा बढ़ाकर क्रिएट कर सकते हैं, कई ज्यादा गुना बढ़ाकर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। देखिए दोनों चीजें कनेक्टेड है। मनी सप्लाई की कंसेप्ट यहाँ पढ़ना है, तो हमें यहाँ देखना है कि मनी क्रिएशन कैसे हो रहा है। ये कनेक्शन समझना हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मनी क्रिएशन में हम ये पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी को क्रिएट करते हैं, छोटे से अमाउंट को कई गुना मल्टीप्लाई करके कैसे बढ़ा देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, दैट हाउ द मनी सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड एंड हु कंट्रोल्स इट, व्हाट आर द मेजर्स। देयर आर सर्टेन टूल्स, कुछ टूल्स हैं जिनका यूज कौन करता है। जब आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। कैसे करता है, क्यों जरूरी है, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स अगर आपके टिप्स पे नहीं पहुंचाई तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, और मैं बिना फायदे का कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ये चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, बहुत सिंपल है, बहुत सरलता पूर्वक हम पढ़ेंगे। अगर आप लगातार कांटेक्ट में रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन आवर बोथ स्ट्रीम्स, वेदर इट इज आर्ट्स और कॉमर्स। वो दोनों ही जगह इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइडर लेवल का सब्जेक्ट है जो कि आप आगे डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर भी पढ़ते हैं। और इकोनॉमी पूरे लेवल पर काम करती है। कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप देते हैं, या किसी भी तरह की नॉर्मल जनरल नॉलेज का भी एक बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? इकोनॉमिक्स से आता है। तो इकोनॉमिक्स को हम जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। मैं अनुराग आपके साथ बना रहूंगा इसी चैनल के ऊपर, और अब मैं अगली बार लेकर आऊंगा हमारे जो इस यूनिट का पहला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, इसके शॉर्ट एनालिसिस, कि किस तरह से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 2 हेडिंग उसके अंदर सरलतापूर्वक निपटा दें, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द कंटेंट अहेड एंड द अपकमिंग वीडियोस। एंड जो भी आपके व्यूज हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपसे वहां पर जरूर बात करेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।